हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीसी बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांड न्यू टॉपिक एनिमल किंगडम। ओके, आज का ये वीडियो खत्म होते होते एक चीज मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि आप इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे, इससे इजी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये वीडियो खत्म होते होते आपका एनिमल किंगडम पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर में क्या दिया है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन पूरा पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में दिया क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। व्हाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। अभी हमको ये भी पता है कि एनिमल किंगडम इज द लार्जेस्ट किंगडम, जिसमें मोर देन 1 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, और इसके 11 फाइलम है। किंगडम एनिमलिया और उसके अंदर फाइलम 11। तो 11 के 11 फाइलम हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बट उससे पहले इन एनिमल्स को क्लासिफाई कौन से बेसिस पे किया है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट हम देखते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, सिलोम, देन सेगमेंटेशन, नोटोकॉर। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। और एनिमल्स को कितने फाइलम्स में डिवाइड किया है, फाइलम पोरिफेरा टू फाइलम क्वाड्रेटा। अभी ये कैसे ऑर्गेनाइज किया है, फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन। ये सिंपलेस्ट है पोरिफेरा एंड क्वाड्रेटा आर कॉम्प्लेक्स। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोरा, मोलुस्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिक्वाड्रेटा एंड क्वाड्रेटा। ये सीक्वेंस बस आपको याद रखना है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक भी है। देखो यहाँ पे PC स्क्वायर PA क्यूब MEHC, फॉर्मूलाज लर्न करते हो ना केमिस्ट्री में, वैसे ही PC स्क्वायर PA क्यूब MEHC। P स्टैंड फॉर पोरिफेरा, C स्क्वायर सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, P प्लैटीहेलमिंथिस, A क्यूब एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोरा, मोलुस्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिक्वाड्रेटा एंड क्वाड्रेटा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे हैं हमने, उसमें से फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, बॉडी जो भी तैयार हुई है एनिमल की, उसमें कौन सा लेवल है, प्राइमरी, वेरी प्राइमरी, सेल्यूलर लेवल। अभी एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर। None of the member present in kingdom Animalia is unicellular, because unicellular जो भी members है उसमें उसको हमने किसमें स्टडी किया है, प्रोटिस्टा में, राइट। तो यहाँ पे एनिमेलिया में सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, ये चीज तो आपको पक्का याद रखनी है। उसके बाद में सिंपलेस्ट लेवल कौन सा हो सकता है, सेल्यूलर लेवल। सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही जाएंगे हम, सेल्यूलर लेवल सिंपलेस्ट, जैसे हमने देखा था इस सीक्वेंस में, राइट। ये सीक्वेंस याद है, पोरिफेरा टू क्वाड्रेटा, राइट। अभी सिंपलेस्ट से जाएंगे, फर्स्ट लेवल कौन सा है, सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल का नंबर क्या है, फर्स्ट। तो क्या याद रखोगे आप, एक ही फाइलम है जिसमें सेल्यूलर लेवल होगा। कौन सा है वो फाइलम, फाइलम पोरिफेरा, फर्स्ट फाइलम। ओके, अभी इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सेल्यूलर। साथ ही साथ ये लिखते जाओ, इसके साथ आपका पूरा चैप्टर, ये वीडियो खत्म होते होते जैसे मैंने कहा, ये पूरा चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा नोट्स के साथ। ओके, सो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर। सिंस इट हैज बीन गिवन वन नंबर, इट इज प्रेजेंट इन ओनली वन फाइलम। फर्स्ट फाइलम है पोरिफेरा, जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकेंड, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल से बनता है टिश्यू। अभी देखो टिश्यू लेवल क्या है, टिश्यू को 2 नंबर है, मतलब 2 फाइलम्स में प्रेजेंट है। कौन से 2 फाइलम्स में, पोरिफेरा के बाद कौन से 2 फाइलम्स है, सिलेंटेराटा, टिनोफोरम, राइट। इन 2 में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। इजी, तो लिख लो यहाँ पे, सिलेंटेराटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डन। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गन लेवल टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ओके, अभी यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुई है, किसमें आता है, फोर्थ फाइलम कौन सा है, प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथिस में क्या आएगा फिर, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। अभी सारे के सारे रिमेनिंग फाइलम नीचे गए, प्लैटीहेलमिंथिस के नीचे वाले सारे फाइलम
एस्केलमेंथिस से लेके मतलब ए क्यूब से लेके MEHC, यहाँ पे सारे इसमें क्या आएगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, देखो आ गया एस्केलमेंथिस से लेके क्वाड्रेटा तक ऑर्गन सिस्टम। जस्ट मैंने ये ऐसे किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी करो, आप यहाँ पे सीधे सीधे लिख लो ऑर्गन सिस्टम। ओके, एस्केलमेंथिस से लेके मतलब 5th to 11 कितने फाइलम हो गए, 7 फाइलम हो गए जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, 2 फाइलम में है टिश्यू लेवल, 1 फाइलम में है ऑर्गन और 1 में है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो इसी के अंदर डिस्कस किया है ऑर्गन सिस्टम के अंदर। अभी देखो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से आता है, एस्केलमेंथिस से आता है, राइट। तो जिसमें भी ऑर्गन सिस्टम पहले इवॉल्व हुआ है ना, उसी में हम क्या करेंगे, सिस्टम डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम तब आएगी जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे देखो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी यहाँ पे देखा होगा आपने कि प्लैटीहेलमिन्थिस में कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुई है, राइट। प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में आएगी, प्लैटीहेलमिन्थिस में। याद रहेगा, ओके। मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या है, एक ही ओपनिंग होती है, ओके, जो सर्व करता है माउथ एज वेल एज एनस। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होगी, ए क्यूब MEHC, मतलब एस्केलमेंथिस से लेके क्वाड्रेटा तक। चलो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं ये वाला पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, आई विल राइट दिस। अभी देखो सेल्यूलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होगी क्या, नो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, absent डालेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज absent इन दिस 3 फाइलम्स। प्लैटीहेलमिन्थिस में कैसी है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। और एस्केलमेंथिस से लेके क्वाड्रेटा तक डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है हमारी, कंप्लीट। याद रखो आपको ये टेबल पूरा लिखना है, तो ही आपका रिवीजन का पूरा चैप्टर ये पूरा रिवीजन के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप ऐसे बिल्कुल मत लिखो। यहाँ पे कंप्लीट लिखा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट लिखते जाओ। ऑर्गन सिस्टम में भी यहाँ से ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट लेके नीचे आना है, ओके। नेक्स्ट, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड कैसे फ्लो होता है बॉडी में। जैसे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में कैसे होता है, जो भी ब्लड हार्ट से पंप होता है वो कहीं आर्टरीज, वेन किसी में भी नहीं जाता है, डायरेक्टली टिश्यू में जाता है, ओके। सो टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड। किसमें होता है ओपन टाइप, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड हेमिक्वाड्रेटा। और क्लोज्ड सर्कुलेशन किसमें होता है, एनेलिडा एंड क्वाड्रेटा। चलो लिखते हैं, क्वाड्रेटा में कैसी है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलिडा में कैसी है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और बाकी सब एनिमल्स में कैसी है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्ट ऑफ द इसमें यहाँ पे तो ऑर्गन्स है ही नहीं, तो यहाँ पे एब्सेंट है। प्लैटीहेलमिन्थिस में भी एब्सेंट है, ओके। अभी नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या क्या देखा, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखा। अभी सेकंड आएगा सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होगा, जैसे हम किसी चीज को काटते हैं तो उसके इक्वल पार्ट्स होते हैं या नहीं, और किस तरह से काटने पे उसके इक्वल पार्ट्स होते हैं, दैट इज मीन बाय सिमेट्री। अगर किसी चीज को, जैसे अगर ये पेपर है, देखो इस पेपर को मैं ऐसे काटूंगी तो इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए, ऐसे भी काटूंगी तो इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए, तो ये हो गया सिमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। जैसे एनिमल्स में भी सिमेट्री होती है। कोई एनिमल्स होता है जैसे फाइलम पोरिफेरा, स्पंजस शेपलेस होते हैं, राइट, लाइक दिस। आप यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते हैं, ओके। दैट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। एक ही फाइलम है पोरिफेरा, कौन सा है, फर्स्ट। पोरिफेरा में सिमेट्री कैसे है, असिमेट्रिकल, ओके। एक ही फाइलम है, असिमेट्रिकल। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, रेडियस। रेडियस किसका होता है, सर्कल का होता है। याद रखना है, रेडियस होता है सर्कल का। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स लुक्स लाइक सर्कुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कहीं से भी काटो। अभी सर्कल की प्रॉपर्टी आपको पता है, सर्कल को
कहीं से भी काटो, ओके, टेकिंग फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, कहीं से भी काटोगे सर्कल को तो 2 इक्वल हाफ्स हो गए। एनी प्लेस पासेस थ्रू द सेंटर, डिवाइड बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ, ओके। किसमें किसमें होता है? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोर्स, ओके। अभी ये जो है ना सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोर्स, ये है सिस्टर फाइलम। इन दोनों में सारे प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर ही मिलेंगे, राइट। तो टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा में कौन सा होता है? रेडियल सिमेट्री, लिख लेते हैं यहाँ पे। देन प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके क्वाड्रेटा तक थर्ड सिमेट्री कौन सी बची है? बायलैटरल, मतलब एक ही प्लेन से कट करोगे तो 2 सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, एक ही प्लेन, ओके, उसको बोलते हैं बायलैटरल। तो प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके क्वाड्रेटा तक कौन से होंगे? बायलैटरल, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बायलैटरल। अभी एक एक्सेप्शन हम इसमें देखेंगे, इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा का तो मैंने लिखा है बायलैटरल, बट बायलैटरल कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है इकिनोडर्मेटा का पता है आपको? सिर्फ लार्वल स्टेज, जो लार्वा होता है ना, लार्वा होता है ना, वही सिर्फ बायलैटरल होता है। जो अडल्ट इकिनोडर्मेटा है वो कौन सा होता है पता है आपको? इकिनोडर्मेटा में अडल्ट स्टेज जो होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे लिख लेंगे आप तो इजी रिमेम्बर कर पाओगे, राइट। लार्वा स्टेज बायलैटरल होती है और अडल्ट स्टेज होती है रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री भी हो गया, पूरा लिख के लेना है ऐसे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके बाद में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था, राइट। देन सिमेट्री। अभी सिमेट्री होने के बाद क्या करेंगे हम? ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ब्लास्टिक मतलब क्या पता है आपको? लेयर। डिप्लोब्लास्टिक, डाई मतलब 2 ब्लास्टिक मतलब लेयर्स, ओके। एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसमें 2 ही लेयर होते हैं। कैसे? एक आउटर मोस्ट लेयर और एक इनर मोस्ट लेयर, ओके। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। इसमें सेंट्रल लेयर जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, अनडिफरेंशिएटेड, जो सेल्स नहीं बनते हैं, ये सेंटर जो पार्ट होता है ना उससे सेल्स नहीं बनते हैं, इसको बोलते हैं मिजोग्लिया। किसमें? डिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही याद रखने हैं आपको, 2 लेयर्स होते हैं, एक्टो, एंडो। एक्टो मतलब आउटसाइड, डर्म मतलब स्किन, ओके, एंड एंडो मतलब इनसाइड, डर्म मतलब स्किन, ओके। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिजोग्लिया, बिकॉज यहाँ पे सेल्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। एक्टो एंड एंडो के बीच में जो भी लेयर प्रेजेंट होता है, जो भी मास प्रेजेंट होता है, that doesn't differentiated into cells, that's why it is called as mesoglea। ये है डिप्लोब्लास्टिक में, ओके। डिप्लो, डाई मतलब 2। आपको याद रखना है कि सेल्यूलर लेवल में तो ये सारी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है, राइट, ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल से होगी। टिश्यू लेवल में डाई मतलब 2 फाइलम्स में कौन सा होगा? डिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ओके। ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में पोरीफेरा एब्सेंट, ओके। सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक, ओके। 2 इसमें बोला, 2 फाइलम में। डिप्लो, डाई मतलब 2 फाइलम, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, प्लैटीहेलमिन्थेस से क्वाड्रेटा तक लेकर सारे ऑर्गेनिजम्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और यहाँ पे जो मिजोग्लिया होता है ना डिप्लोब्लास्टिक में, यहाँ पे वो सेल्स डिफरेंशिएटेड होते हैं और न्यू ऑर्गन्स तैयार करते हैं। मिजोडर्म के भी सेल्स, जैसे ह्यूमंस में आप देखोगे तो मिजोडर्म्स के सेल जो है, बोन्स, ये सारे सेल्स मेसोडर्म से बने हैं। तो ये जो मेसोडर्मिक सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं ऑर्गन्स में। दैट्स व्हाई दीज आर 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ओके। ये 3 लेयर्स है, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी डिप्लोब्लास्टिक बताया था मैंने कि डिप्लोब्लास्टिक 2 ही फाइलम में प्रेजेंट होता है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। तो नीचे प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके क्वाड्रेटा तक सारे फाइलम्स में क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, राइट। चलो, प्लैटीहेलमिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट,
सेगमेंटेशन, बॉडी कैसे कैसे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। इसी को और एक टर्म है मेटामेरिज्म। ओके, ये सिनोनिम है, सेगमेंटेशन का सिनोनिम टर्म है मेटामेरिज्म, मतलब रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स। ओके, बॉडी में जो जो स्ट्रक्चर, इंटरनली भी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो सेगमेंट्स में, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। दैट सब यूनिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सोमाइट्स, मतलब ये एक सब यूनिट को क्या बोलेंगे हम, सोमाइट्स बोलेंगे। ओके, ये एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो सेगमेंटेशन आपको किस किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ प्लैटीहेलमिन्थेस, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ओके, प्लैटीहेलमिन्थेस में भी सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म, टेप वर्म। ओके, ये जो है ना एनेलिडा का एग्जाम्पल है अर्थवर्म। तो प्लैटीहेलमिन्थेस, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन ओनली 3 फाइलम्स। ओके, सेगमेंटेशन यहाँ पे है, सेगमेंटेशन, राइट। तो सेगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होगा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में मेन है, ये एक छोड़ के यहाँ पे प्रेजेंट, नो एनेलिडा, एनेलिडा में प्रेजेंट, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट, एंड प्लैटीहेलमिन्थेस में प्रेजेंट ओनली इन टेपवर्म। This is regarding segmentation. Next basis of classification is coelom. Coelom मतलब body cavity. Okay, जो भी cavity present होती है which is lined by mesoderm. अभी आपको पता है ectoderm मतलब outside layer जिससे skin बनी होती है, endoderm inside. Okay, और इन दोनों के बीच में राइट गट कैविटी जो होती है वो होता है एंडोडर्म, और स्किन आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज एक्टोडर्म। तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो भी हमारी कैविटी होती है, उसको बोलते हैं हम सीलोम। ओके, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में जो पार्ट होता है, इस पार्ट को, कैविटी को बोलते हैं हम सीलोम। अभी नीचे से जाएंगे। ओके, अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में सीलोम है ही नहीं, कैविटी है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं असीलोमेट। ओके, यहाँ से देखो ऑर्गन सिस्टम किस में डेवलप हुई है, फर्स्ट प्लैटीहेलमिन्थेस में। सो प्लैटीहेलमिन्थेस के पहले पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा में एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट होगा, राइट, बिकॉज इसमें ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, ये डिप्लोब्लास्टिक है। मेसोडर्म, क्या टर्म याद रखनी है यहाँ पे, मेसोडर्म जो होता है ना, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। तो मेसोडर्म है तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म नहीं होता है, तो इसमें एब्सेंट ही होगी। पोरिफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो हो ही नहीं सकता है, तो इसमें भी सीलोम एब्सेंट होगा, राइट। अभी प्लैटीहेलमिन्थेस में जैसे हमने देखा है कि प्लैटीहेलमिन्थेस लीस्ट डेवलप होता है, मतलब यहाँ से लीस्ट डेवलप होके ये मैक्सिमम डेवलप होता है क्वाड्रेटा। तो प्लैटीहेलमिन्थेस में क्या होगा, सीलोम एब्सेंट होगा, राइट, कैविटी एब्सेंट होगी। तो प्लैटीहेलमिन्थेस कैसे हो गया, असीलोमैटिक। ओके, लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लैटीहेलमिन्थेस इज असीलोमेट। प्लैटीहेलमिन्थेस कैसे होता है, असीलोमेट, जिसमें कैविटी एब्सेंट होती है। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म होता है वो पूरा फील होता है बॉडी में, बॉडी की कैविटी एब्सेंट होती है। अब अगर मेसोडर्म मतलब सेल्स जो है मेसोडर्म में, कैविटी में स्कैटर्ड पाउचेस में डेवलप हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सूडोसीलोमेट। ओके, सूडोसीलोमेट, यहाँ पे सीलोम रियल एक्चुअल सीलोम है नहीं, तो ये सूडोसीलोमेट। प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद कौन सा फाइलम आता है, एस्किलमिन्थेस। ये एक ही इसमें असीलोमेट एंड सूडोसीलोमेट एक ही फाइलम में है, इतना याद रखना है आपको। तो प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद कौन सा आता है, एस्किलमिन्थेस। तो एस्किलमिन्थेस में कौन सा होगा, सूडोसीलोमेट। ओके, नेक्स्ट अभी बचा कौन सा है, ट्रूसिलोमेट। ट्रूसिलोमेट्स किसमें होगा, एनेलिडा से क्वाड्रेटा तक। ट्रूसिलोमेट्स में क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड मेसोडर्म प्रेजेंट होता है और इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट इन फाइलम्स आफ्टर एस्किलमिन्थेस। एनेलिडा से लेके क्वाड्रेटा तक क्या आएगा, सिलोमेट आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ये। अभी लास्ट कैरेक्टर बचा है जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है, वो कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जो डॉर्सली मतलब बैक साइड, हमारे बैक साइड जो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, वैसे ही किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ क्वाड्रेटा में। बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स, द एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज क्वाड्रेट्स एंड
non-chordates. Okay, chordates name itself indicates it's only present in Chordrata, phylum Chordrata. उसके पहले के सारे फाइलम्स में नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट हैं. नाउ हेमिकॉर्डेटा को क्लासिफाई नहीं किया है आपके एनसीईआरटी की बुक में, बट हेमिकॉर्डेटा में भी ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, लैक ट्रू नोटोकॉर्ड. उसमें क्या होता है, सिर्फ स्टोमा कॉर्ड होता है इन कॉलर एरिया. कॉलर एरिया मतलब नेक का जो पार्ट होता है ना हमारा, वैसे ऊपर के, सिर्फ ऊपर के साइड में स्टोमोकॉर्ड होता है. दैट इज नॉट ट्रू नोटोकॉर्ड. सो इसमें इसको भी हम हेमिकॉर्डेट्स को भी हम नॉन कॉर्डेट्स में डाल सकते हैं. राइट, तो लिख लेते हैं नोटोकॉर्ड absent in all phylums, present in only chordates. Right? देखो लास्ट ये है हमारा basis of classification notochord which is absent in every phylum and present in chordata. Let's write down. चलो ये एक लास्ट स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई. इसी के साथ हमारी पूरी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है. देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया है. 6 कैरेक्टर्स के बेसिस पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, ब्लास्टिक नेचर, सिलोम, सेगमेंट एंड नोटोकॉर्ड. इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है. एनिमल्स को कितने फाइलम्स में, 11 फाइलम्स में क्लासिफाई किया है, कोरिफेरा से लेके कॉर्डेटा तक. नाउ अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम में कैसे मिलेगा. सेलुलर, टिश्यू, सेलुलर फर्स्ट है तो एक ही फाइलम में, टिश्यू 2 फाइलम में मिलेगा, सेकंड है टिश्यू, ऐसे याद रखना है. टिश्यू सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो 2 फाइलम में मिलेगा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा में. और उसके नीचे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ऑर्गन सिस्टम भी आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. ये डिस्कस की है आपकी एनसीईआरटी की बुक में. डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे देखा हमने कि ऑर्गन सिस्टम है तो एस्केलमेंथिस के नीचे ही कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेंगी. प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन लेवल है तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगी. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो एब्सेंट ही है एस्केलमेंथिस तक. देन एनेलिडा में कैसे होगी, क्लोज्ड होगी, बाकी इसमें ओपन. सिर्फ एनेलिडा एंड क्वाड्रेटा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगी, बाकी सारे इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. राइट, देन नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा सिमेट्री. असिमेट्री, रेडियल, देन सारे इसमें बायलैटरल. एक एक्सेप्शन याद रखना है, इकिनोडर्माटा में आपको अडल्ट स्टेज जो है वो रेडियल सिमेट्री होगी और लार्वल स्टेज जो होगी वो बायलैटरल सिमेट्री होगी. सिमेट्री भी हो गया. देन ब्लास्टिक में कैसे होगा, प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स और प्रेजेंस ऑफ 3 लेयर्स. किसमें, टिश्यू में या डेवलपमेंट के वक्त. तो पोरिफेरा में टिश्यू होता है क्या, नहीं, लूज सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होता है तो यहाँ पे ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होगा. सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक. टू फाइलम्स में कैसे होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, बाकी प्लैटीहेलमिन्थिस से क्वाड्रेटा तक सारे इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा. राइट, प्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. देन सिलोम मतलब बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द आउटर मोस्ट एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म. उसके बीच में जो मेसोडर्म होता है ना, उसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सिलोम. ओके, तो अभी ये किसमें होगा, मेसोडर्म तो होता है सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक में, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें देखना है सिर्फ प्लैटीहेलमिन्थिस से. प्लैटीहेलमिन्थिस में असिलोमेटिक होगा मतलब कैविटी एब्सेंट होगी. देन एस्केलमेंथिस में सूडोसिलोमेटिक होगा और उसके नीचे एनेलिडा से लेके क्वाड्रेटा तक सिलोमेट होगा. राइट, कैविटी प्रेजेंट होगी. देन सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट सारे इसमें एब्सेंट है. सिर्फ आपको याद रखना है कि एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा. एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो इसके. एनेलिडा क्या एग्जाम्पल है, अर्थवर्म जिसमें सेगमेंट होता है. ऑर्थोपोडा में, इंसेक्ट्स में आप देखोगे कि बॉडी में बी का जैसे देखोगे तो सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, और इसमें भी सिर्फ प्लैटीहेलमिन्थिस में टेप में. राइट, सेगमेंटेशन हो गया. देन नोटोकॉर्ड तो सारे इसमें एब्सेंट होता है, सिर्फ क्वाड्रेटा में प्रेजेंट होता है. ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलम्स, 11 फाइलम्स, इसका पूरा रिवीजन इसमें हो गया है. अभी बस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ फाइलम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इजी वे से, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो देखते ही ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए. इजी है. चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. और ये सारे नोट्स जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.